समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से, करनाल की सीएम सिटी से, जहां पर किस तरह से सेक्टर 13 मेन चौक चौराहे पर बड़ा बड़ा खड्डा हो जाता है। क्योंकि ये खड्डा पहले भी हुआ था, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि चौक के बीचों बीच सभी लोग हैरान थे कि आखिरकार सड़क पर इतना गहरा खड्डा कैसे हो गया, क्या कुछ इसकी वजह है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो नीचे पानी की पाइपलाइन बिछ रही है, सीवरेज का जो सिस्टम चल रहा है, बहुत ही सालों पुराना है। सालों पुराना इसलिए है क्योंकि आज तक इसकी रिपेयरिंग नहीं होती है। अगर इसकी मिनाद खत्म हो गई, इसका समय खत्म हो गया, तो समय रहते इसको रिपेयर करना चाहिए था। जहां पर पैसा खर्च करने की जरूरत है वहां पर पैसा खर्च नहीं किया जाता। लेकिन कई जगह पर जहां पर सड़क बन गई, जहां पर फुटपाथ बन गया, वहां पर 6 महीने बाद दोबारा फुटपाथ बना दिया जाता है, वहां पर दोबारा सड़क बना दी जाती है। और मेन चौक पर आप देख सकते हैं कि इतना गहरा खड्डा हो चुका है कि कोई भी हादसा हो सकता है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हालांकि पहले जो खड्डा हुआ था वो सामने हुआ था और कई दिन तक उस रोड को बंद कर देना पड़ा था चारों तरफ से घेर कर। अब इसको भी चारों तरफ से कट्टे मंगा लिए गए और कुछ ही देर में कट्टों की मदद से इसको भी चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा। सीवरेज की पाइपलाइन है जो अंदर से किस तरह से खोखली हो चुकी है, गल चुकी है, जिस कारण सड़कों पर खड्डे हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय पार्षद वीर विक्रम कुमार यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे। थोड़े दिन पहले वहां पर खड्डा हुआ, आज यहाँ पर खड्डा हुआ, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार करनाल में ऐसा क्या है जो सड़कों पर ही खड्डे हो जाते हैं। कमल जी, ये ड्रेनेज की पाइपलाइन इसके नीचे जा रही है और लगभग 60 साल पुराना सेक्टर है। और इसमें जो ड्रेनेज पाइपलाइन है जो बड़े वाली, ये लगभग कोई 6 फुट या 7 फुट डाया की पाइप है और ये लगभग गल चुकी है कई जगह से। ऐसे भी पहले कई बार ये हो चुका। अभी 2 महीने पहले ये इसी चौक पे 15 फुट दूर ऐसी खड्डा हो गया था, तो किसी साथी ने बताया, हम 2 मिनट पहुँच गए और बैरिकेड्स लगाया, बचाव हो गया, मतलब कोई हादसा नहीं हुआ। आज भी हमारे बड़े वरिष्ठ नागरिक JR कालाड़ा जी, शोभा वाले, वो यहाँ से गुजरे तो उन्होंने छोटा सा होल देखा यहाँ पे। तो मुझे इमीडिएट फ़ोन आया, विक्रम जी मेरे को ना सड़क के बीच में होल दिख रहा है। तो मैं इमीडिएट यहाँ पहुँचा तो मेरे देखते देखते सारी सड़क बैठ गई और इतना बड़ा होल हो गया, लगभग 6 फुट नीचे गहरी है और 8 से 10 फुट डैब है, पूरी मिट्टी गायब है। तो कवर करवाया जाएगा। तो अब इसको अभी मैंने वो टाइलें लगा के, और अंकल जी साथ थे, हमने रोक लगा दी। इमीडिएट हमने एक्शन SD और JE को इतला दी है। अब बैरिकेड्स मंगवाया है। मैं रात को इसको बैरिकेड्स लगवा के और प्रशासन से भी अपील करूँगा कि ये पूरी जो मेन पाइपलाइन है इसको पूरी चेक किया जाए, क्योंकि अगर आज इसको भी भर देंगे आगे फिर 10 फुट दूर कहीं ना कहीं गली होगी। तो एक बार पूरी जो मेन पाइपलाइन है इसको चेक करें, अगर कहीं भी रिपेयर या गली है उसको बदला जाए ताकि दोबारा हादसा ना हो। तो बिल्कुल दोबारा से कभी हादसा ना हो, बैरिकेड्स लगाकर इस खड्डे को भरा जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से खोखली हो चुकी है। ये जो जगह है चारों तरफ से अंदर से खोखली हो चुकी है और अगर यहाँ से हैवी ट्रैफिक कोई निकले, कोई बड़ा व्हीकल निकले, तो कभी भी ये पूरी सड़क बैठ सकती है। तो एक बड़ा हादसा होने का डर सता रहा था, जिसके बाद स्थानीय पार्षद यहाँ पर पहुंचे। और हालांकि जब 2 महीने पहले यहाँ पर खड्डा हुआ था तब भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जरूर था। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि जहां पर पैसा खर्चने की जरूरत है, सीएम सिटी करनाल में जहां पर पैसा खर्चने की जरूरत है वहां पर पैसा खर्च नहीं होता है। ऐसी जगहों पर पैसा खर्च होता है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिया जाता है, लेकिन ऐसी जगहों पर खर्च नहीं होता जहां पर इसकी हकीकत में जरूरत होती है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सालों से सड़कें नहीं बनी है, सालों से सीवरेज खुदे पड़े हैं, सड़कें बनानी थी लेकिन सड़कें नहीं बनी है। कई जगहों पर सेक्टर 13 में अगर आप फुटपाथ देखेंगे सामने वाले, तो ये फुटपाथ कम से कम 1.5 साल में 2 बार टूट चुका है, 2 बार नया बन चुका है। क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत करनाल प्रशासन पर स्मार्ट सिटी पर बहुत ही करोड़ों रुपए आया हुआ है और कहीं ना कहीं वो पैसा जरूर लगाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जहां पर जरूरत है पैसे की वहां पर ईमानदारी से खर्च हो। फिजूल खर्ची कहीं ना कहीं गलत है। मुख्यमंत्री जी इस तरफ संज्ञान दे, तभी जाकर करनाल में इस तरह के जो खड्डे हैं वो सड़कों पर नहीं हो पाएंगे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील की जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। क्या ये करनाल का विकास की तरफ एक और कदम है? कदम तो आप खुद ही देख लीजिए कि क्या है। एक बार फिर से सड़क धंस गई है, गड्ढा हो गया है और समय रहते यहाँ पर ईंटें लगा दी गई हैं। दरअसल सेक्टर 13 के अंदर पिछली बार भी एक गड्ढा हुआ था तकरीबन 3 से 3.5 महीने पहले और यहीं पर हुआ था, महज 10 से 15 कदम की दूरी पर हुआ था। और एक बार फिर से जो रास्ता कालरा मार्केट की तरफ जाता है यानी कि सेक्टर 13 का इलाका, वहां पर फिर से ये गड्ढा हो गया है। यानी कि जहां पर पिछली बार गड्ढा हुआ था उससे 15-20 कदम
इधर हो गया है और इस बार सड़क धंस गई है और करनाल में नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन्हें फोन मिला दिया गया है, जानकारी दे दी गई है और आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी भी हादसे का कारण बन सकता है। दरअसल हुआ क्या है वो हम आपको बता देते हैं। ड्रेनेज जो पाइप रहती है वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर डली हुई है। सेक्टर 13 काफ़ी पुराना इलाका है तो यहाँ पर तब से ही वो पाइप डली हुई है, लेकिन काफ़ी लंबा समय होने के कारण वो पाइप पूरी तरह से गल गई है और जब पाइप गल जाती है तो जो पानी है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आता है और उसके बाद मिट्टी इस तरीके से देखने को मिलती है कि वहां पर गड्ढा हो जाता है। पार्षद साहब मौके पर पहुंच गए हैं, उनसे ही जान लेते हैं पहले। हालांकि उन्होंने यहां पर पहुंच के ईंटें जरूर लगा दी हैं ताकि लोग यहां पर ना आ सकें, इसके आसपास ना आए, वो समझ जाएं कि यहां पर खतरे का निशान है। पार्षद साहब, आपका ही सेक्टर क्यों हर बार इसी तरीके की घटना देखने को मिलती है? इसमें हिमांशु जी सेक्टर वाइज बात नहीं है, ये जो हमारा सेक्टर है वैसे 60 साल पुराना सेक्टर हो चुका है, सबसे पुराना सेक्टर है, डेवलप सेक्टर है। तो इसमें जो ड्रेनेज पाइपलाइन डली हुई है ये इतनी पुरानी डली हुई है, तो आज से 2 महीने पहले भी ड्रेनेज पाइपलाइन इधर 10-15 फुट पहले आगे गल गई थी और ये जब पाइपलाइन जब गल जाती है तो ये अपने जब पानी बहता है तो मिट्टी को साथ भागे ले जाता है। तो जो आसपास की मिट्टी थी 10 बाय 10 फुट की सारी है वो साथ बहगी तो ऊपर सड़क रहेगी, नीचे ये सारा होल हो गया। और यहाँ एक छोटा सा होल हमारे GR कालड़ा जी हैं, शोभा वाले अंकल, वो यहाँ से निकले तो उन्होंने एक छोटा सा होल देखा, उन्होंने इमीडिएट मुझे फ़ोन किया कि विक्रम जी कोई डाउट लग रहा है, थोड़ा होल सा है। तो मैं इमीडिएट 2 मिनट के अंदर पहुँचा तो मेरे सामने देखते देखते बड़ा होल हो गया और मैंने इमीडिएट उनके साथ मिलकर टाइलें लगवाई और एक्शन साहब और जेई वगैरह सबको SDO को फ़ोन कर दिया और अभी इसका रात को बैरक्स से लगवा देंगे और इसकी जो पाइपलाइन जो गली हुई है उसको बदलवा के इसको दुरुस्त कराएंगे इसको। कितने फुट गहरा हुआ है? ये लगभग 5-6 फुट से ज़्यादा गहरा है और चौड़ा लगभग 8-10 फुट डाया इसका है, जो 8-10 फुट डाया में पूरी मिट्टी ख़त्म हो चुकी है। और ये जो मेन पाइपलाइन है लगभग जगह जगह से ऐसी ये परेशानी आगे भी आ सकती है, तो मैं अधिकारियों से मतलब गुजारिश भी करूंगा कि इसको एक बार पूरा चेक करवाया जाए। ये मेन पाइपलाइन मेन रोड के किनारे है। कहाँ से कहाँ तक है ये मेन पाइपलाइन और जो ये ड्रेनेज वाली? ये OPS स्कूल से ऐसे पैरेलल चलती हुई इधर तक आती है, आगे फिर ये मुगल कनाल को चली जाती है। तो जो ये मेन पाइपलाइन है इसी को छोटी छोटी ड्रेनेज पाइपलाइनें मिलती है। तो ये मेन पाइपलाइन पुरानी होने के कारण बड़ी पाइप है, ये लगभग 7-8 फुट डाई की बड़ी पाइप होती है। तो ये मिट्टी होती है, ये बदली भी जा सकती है? हो सकता है बदली जाती है, जहाँ जहाँ गल गई वहाँ बदलवा ही रहे हैं। अब इसको पर्टिकुलर मैंने कहा कि आप पूरी एक बार जेसीबी सारी चेक कर लो, चेक करके जहाँ जहाँ भी गली हुई है जो भी टूटी है उसको बदलाए, कहीं दोबारा ऐसा हादसा ना हो। अब हम तो चलो 2 मिनट में जहाँ फ़ोन मिले पहुँच जाते हैं और संभाल लिया मौका, खुदा ना खास्ता कोई अगर गलती से कोई कार या स्कूटर गिर जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तकरीबन 5 से 6 फुट गहरा ये गड्ढा है और 8 से 10 फुट गहरा ये चौड़ा है मतलब। और आप देख सकते हैं ड्रेनेज पाइप है जो गल गई है और गलने के कारण इस तरीके से मिट्टी धंस जाती है क्योंकि पानी आगे बढ़ता रहता है और ये बहुत पुराना सेक्टर है और इसी वजह से ये समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। अधिकारियों को चाहिए कि जहाँ जहाँ पर ये ड्रेनेज पाइप जो है गल गई है वहां पर उस पाइप को बदलवाया जाए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। राजेश जी, पिछली बार भी आप आए थे जब ये हुआ था, आज फिर से हो गया है। नगर निगम के अधिकारियों को, कर्मचारियों को थोड़ा सा तो शायद सोचना चाहिए कि वक्त रहते इन्हें बदलवा दिया जाए। डेफिनेटली देखिए, मैं इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की और सरकार की कमजोरी मानता हूं कि अधिकारी बेखौफ हो चुके हैं और बेखौफ होने के कारण वो इन मतलब कामों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। अभी सिर्फ महीना 2 महीना पहले भी आपने वो कवर करी थी, 10 बाई 10 का बड़ा गड्ढा हो गया था और ये सिर्फ 2 महीने बाद ही सड़क के बीचों बीच, चौराहे के बीचों बीच एक फिर बड़ा गड्ढा हो गया है जो तकरीबन जब इसको ठीक किया जाएगा तो ये भी 10 बाई 10 का गड्ढा निकलेगा। ये 50-60 साल पुराना सेक्टर है। जब पार्षद साहब ये तो थोड़ा सा विजिलेंट है, वो चीज़ों को जल्दी संभाल लेते हैं और कर लेते हैं, नहीं तो किसी की मतलब किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बंधु यहाँ पे गिर जाए, कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेवार है। अब ये 50-60 साल पुरानी पाइप है, ये हम सबको पता है लेकिन डिपार्टमेंट को नहीं पता। भाई ये इसको बदल दो आप। और मेन पाइपलाइन है जिससे सारी इंटरकनेक्टेड आपस में जुड़ती हैं,
तो मेरा सरकार से निवेदन ये है कि इस पाइप को सारी को चेक करवा के, ताकि और कहीं कोई ऐसा हादसा ना हो, ये बदल देनी चाहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गहरा ये गड्ढा है, तकरीबन 6 से 7 फुट के आसपास है और चौड़ाई जो इसकी है वो 8 से 10 फुट के आसपास है। और देख सकते हैं कि ड्रेनेज जो है वो पाइप गल जाती है, जिसके बाद इस तरीके से मिट्टी धंस जाती है और जब मिट्टी धंस जाती है जो ये अच्छी सड़कें बनती हैं वो भी धंस जाती है। और यहाँ पर परेशानी जो है वो ये होती है कि यहाँ पर वाहन कोई नीचे जा सकता है, कोई साइकिल पर है, कोई स्कूटी पर है और ऐसे में यहाँ पर हादसा हो सकता है। मेन ये जगह है, सेक्टर 13 का ये इलाका है और यहाँ पर फिलहाल ईंटें लगा दी गई है, अभी बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। नगर निगम के अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है, नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे, कर्मचारी यहाँ पर पहुँचेंगे। ये संज्ञान लेना जरूरी है कि जो बहुत पुरानी पाइप हो चुकी है, तकरीबन 50-60 साल हो चुके हैं ड्रेनेज पाइप को, उसे बदल देना चाहिए क्योंकि वो गल चुकी हैं और अगर गल चुकी हैं तो फिर इस तरीके के हादसे यहाँ पर हो सकते हैं। क्योंकि पहले भी 1 महीना पहले भी 2 महीना पहले भी यहीं पर 10 कदम की दूरी पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया था, तकरीबन 10 दिन लगे थे उसे ठीक करने में। अब यहाँ पर 10 दिन लगेंगे, लगातार जाम की स्थिति बनी रहेगी। तो वक्त रहते इसमें सुधार करने की ज़रूरत है नगर निगम के अधिकारियों को, कर्मचारियों को। हालांकि पार्षद मौके पर हैं और यहाँ पर खड़े रहेंगे शाम तक, जब तक अधिकारी नहीं आ जाते, बैरिकेड्स नहीं लगा दिया जाता और कल से परसों से काम शुरू कर दिया जाएगा यहाँ पर इस सड़क को बनाने का, इस गड्ढे को भरने का। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार। तो 2 महीने पहले भी इसी जगह पर सेक्टर 13 में इस तरह से खड्डा हुआ था और उसके बाद जब वो ठीक करवाया जाता है उसके बाद फिर से मेन चौक पर सेक्टर 13 में बीचों बीच इस तरह से हो जाता है खड्डा। और काफ़ी लोग जो आसपास के वो परेशान है, हमारे साथ यहाँ पर खड़े, उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर क्या कहना चाहेंगे, कुछ टाइम पहले भी यहीं पर खड्डा हुआ था और अब बीचों बीच चौक के बीच में क्या हो गया? सारे शहर में खड्डे हैं। आप लोग नमस्ते चौक से उधर जाओ ना, हांसी रोड पे इतने खड्डे हैं, वहाँ पे जाओ देखो, सारा शरीर हिल जाता है, गाड़ी टूटने के चांस है, कई बार एक्सीडेंट होने के चांस हुए हैं। वो जो चौक है ना ब्रह्मानंद चौक, वहाँ जाके देखो आप, ये कम से कम 6 फुट खड्डा है। इन्होंने वो पेड़ सा लगा दिया बीच में और तो ट्रक गुजरते हैं, बुरा हाल है। बोझ है, एक बार उसको भी कवर करो ना एक बार आप सो जाके भी। तो मतलब स्मार्ट सिटी का जो कहा जाता है, स्मार्ट सिटी लग नहीं रही है, काम नहीं हो रहे हैं। कहाँ से स्मार्ट है बताओ मेरे को आप? ये थोड़ा बहुत शहर चमका देते हैं 1-1.5 किलोमीटर का एरिया, बाकी के एरिया क्यों नहीं चमकाते जाके? 1-1.5 किलोमीटर से क्या हो जाता बताओ? तो जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर पैसे खर्च नहीं किए। जहाँ ईंटें, यहाँ टाइलें बार लगा देते हैं, उसको पाड़ देते हैं, उसको लगा देते हैं, दोबारा फिर लगा देते हैं, उधर क्यों नहीं जाते हैं वहाँ पे? तो करनाल वासी भी काफी परेशान है। देख सकते हैं किस तरह से सेक्टर 13 का जो पोश इलाका है, सेक्टर 13 बीचों बीच किस तरह से ये खड्डा हुआ है। मेन पाइपलाइन, जी हाँ, कहा जा रहा है कि कुछ इसमें लीकेज सिस्टम है कि कुछ गला हुआ है। इससे पहले वहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, वहीं सामने, वहाँ सामने खड्डा हुआ था 2 महीने पहले, जब उसको ठीक करवाया गया उसके बाद आज ये खड्डा टूट जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भीषण हादसा भी हो सकता है। फिलहाल जो है चारों तरफ जो टाइल्स हैं वो रख दी गई है ताकि लोग को ध्यान में आ जाए, संज्ञान में आ जाए कि यहाँ पर आगे हादसा हो सकता है। तो देख सकते हैं किस तरह से ये हादसा भी हो सकता है। और लेकिन प्रशासन का ध्यान हम चाहेंगे कि इस तरफ जरूर आए। और हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय पार्षद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। तो सर क्या कहेंगे, 2 महीने पहले भी सामने इस तरह से खड्डा हुआ था और अब फिर से यहाँ चौक के बीचों बीच हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो ड्रेनेज पाइपलाइन है लगभग 60 साल पुरानी हो चुकी है। ये सेक्टर पुराना हो चुका है और ये सारा रिपेयर और बदलना मांगती है। तो आज से 2 महीने पहले भी एक बड़ा खड्डा 10 फुट दूर हो गया था, तो उसको पाइपलाइन बदलवाई थी। अब ये बिल्कुल उसके साथ ही हो गया। ये तो मौका हमने संभाल लिया, मालिक की कृपा से किसी को चोट नहीं लगी, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो मैं तो प्रशासन से ये अपील करूँगा कि जो पूरे वार्ड की जो मेन ड्रेनेज पाइपलाइन है वो सारी चेक करवाई जाए और जहाँ जहाँ गली हुई है बदलवाई जाए। क्योंकि आज यहाँ पे ये जब नीचे से गल जाती है ड्रेनेज पाइपलाइन तो पानी जो आसपास की मिट्टी है उसको साथ भागे ले जाती है, तो ऊपर से पता ही नहीं चलता कि कितना गहरा खड्डा हो चुका है। तो ये कहीं आगे और भी हो सकता हो, तो इसको पूरा चेक करवाया जाए और पूरी ड्रेनेज पाइपलाइन जो मेन पाइपलाइन है उसको बदलवाया जाए, नहीं तो कभी भी कोई और बड़ा हादसा हो सकता है। तो
तो ये पार्षद थे, ये भी बता रहे हैं कि ये भी प्रशासन से कहेंगी कि इसको ठीक जल्द से जल्द करवाया जाए। और कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से करनाल में काम किए जा रहे हैं स्मार्ट सिटी के तहत, क्या लगता है आपको? देखिए, करनाल की जो हालात इस समय हो चुके हैं उसमें सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं। प्रशासनिक अधिकारी बेखौफ हो चुके हैं और सरकार इसलिए जिम्मेवार है कि उन प्रशासनिक बेखौफ अधिकारियों पे सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। अभी मतलब 2 महीने पहले यहाँ पे गड्ढा हुआ था 10 बाई 10 का, और 2 महीने बाद ये सड़क के बिल्कुल सेंटर में हज़ारों व्हीकल यहाँ से गुजरते हैं। एक बार फिर होगा, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की बहन कभी भी गुजर सकते हैं, किसी की हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कौन जिम्मेवार है? ये अधिकारी कोई जिम्मेवारी नहीं लेते। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि सेक्टर 13 के खास तौर पे जो लोग हैं वो एक जिंदा बम के ऊपर बैठे हैं। उनको घर से जब निकले वो सोच समझ के निकले कि कब पता नहीं किस सड़क पे और किस मोड़ पे खड्डा हो जाए और उनका व्हीकल, उनका स्कूटर, उनकी साइकिल सीधी खड्डे में चली जाए। तो दुर्दशा है, बहुत बुरा हाल है यहाँ पर मतलब सिस्टम का। एक जब तक कार्रवाई अधिकारियों पे नहीं होगी ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। और जगह जगह आप पूरे शहर की कवरेज करके दिखाते हैं, इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ भी, तो आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, वो सारी अव्यवस्थाएं आप दिखाते हैं, आपके सामने है, कोई छुपी नहीं हुई है, लोगों को भी पता है, लेकिन पता नहीं क्यों अधिकारियों को क्यों नहीं पता ये सारी चीज़ें। तो देख सकते हैं स्थानीय निवासी भी किस तरह से परेशानियों में है कि जो चौक के बीचों बीच सेक्टर 13 का पोश एरिया है, किस तरह से यहाँ पर खड्डा हो जाता है और साथ ही साथ इसमें भीषण सड़क हादसा होने के भी चांसेस है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ से गुजरते हैं। त्योहारों का मौसम चल रहा है और काफ़ी लोग घरों से बाहर निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए, और देख सकते हैं अगर रास्ते में इस तरह से खड्डे मिले और अगर किसी का ध्यान ना जाए तो यहाँ पर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और बहुत बुरी तरह से हो सकते हैं। तो हमारी प्रशासन से यही अपील रहेगी कि जल्द से जल्द इन ये जो खड्डे हैं करनाल में काफ़ी इन पर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द इन्हें ठीक करवाया जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़।